कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड बालकांड चतुश्चत्वारिंशः सर्गः। ब्रह्मा जी का भागीरथ की प्रशंसा करते हुए उन्हें गंगा जल से पितरों के तर्पण की आज्ञा देना और राजा का वह सब करके अपने नगर को जाना। गंगावतरण के उपाख्यान की महिमा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमेतनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। सा गत्वा सागरं राजा गंगयानुगतस्तदा प्रविवेश तलं भूमेर्यत्र ते भस्म सत्कृताः। भस्मन्यथा प्लुते रामो गंगायाः सलिलेन वै सर्वलोको प्रभुर्ब्रह्मा राजानमिं दम्ब्रवीतो। ओम नमः शिवाय। तारिता नरशार्दूलो दिवं याताश्च देववत षष्टिः पुत्र सहस्राणि सागरस्य महात्मनः। सागरस्य जलं लोके यावत् स्थास्यति पार्थिवो सागरस्यात्मजा सर्वे दिवि स्थास्यन्ति देववत। इयं चा दुहिता ज्येष्ठा तव गंगा भविष्यति त्वत्कृतेन च नाम्नाथो लोके स्थास्यति विश्रुतः। गंगा त्रिपथगा नामो दिव्या भागीरथीति च त्रीन् पथो भावयन्तीति तस्मात् त्रिपथगा स्मृताः। ओम नमः शिवाय। पितामहानां सर्वेषां त्वमत्र मनुधा। पितामहानां सर्वेषां त्वमत्र मनुजाधिप अकुरुष्व सलिलं राजन् प्रतिज्ञामपवर्जय। पूर्वकेण हि ते राजास्तेनाति यशसा तदा धर्मिणां प्रवरेणाथो नैष प्राप्तो मनोरथः। तथैवांशुमता वत्सो लोके प्रतिमतेजसाः। तथैवांशुमता वत्सो लोके प्रतिमतेजसाः। गंगां प्रार्थयता नेतुं प्रतिज्ञानापवर्जिता। राजर्षीणां गुणवता महर्षि समतेजसा मत्तुल्य तपसा चैव क्षत्रधर्मा स्थितेन च। दिलीपेन महाभागो तव पित्रातितेजसा पुनर्न सकिता नेतुं गंगां प्रार्थयता नघो। सा त्वया समतिक्रांता प्रतिज्ञा पुरुषर्षभा प्राप्तोऽसि परमं लोके यशः परम सम्मतम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमेतनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। तच्च गंगावतरणं त्वया कृतमरिन्दमम् अनेन च भवान् प्राप्तो धर्मस्यायतनं महतो। प्लावयस्य त्वमात्मानं नरोत्तमो सदोचिते सलिले पुरुषश्रेष्ठो शुचिः पुण्यफलो भव। पितामहानां सर्वेषां कुरुष्व सलिलक्रियामो अस्वस्ति तेस्तु गमिष्यामि स्वमलोकं गम्यतां नृपो। इत्येव मुक्त्वा देवेशा सर्वलोको पितामहः यथा गतं तथा गच्छद देवलोकं महायशा। भगीरथस्तु राजर्षिः कृत्वा सलिलमुत्तमं यथा क्रमं यथा न्यायं सागराणां महायशाः। क्रतोदकः शुचि राजा स्वापुरं प्रविवेशः समृद्धार्थो नरश्रेष्ठ स्वराज्यं प्रशशासः। प्रमुमोद चालोकप्तं नृपमासाद्य राघव नष्टशोका समृद्धार्थो बभूव विकतज्वरः। एष ते राम गंगाया विस्तरोभिहितो मया अस्वस्ति प्राप्नुहि भद्रं ते सन्ध्याकालोति वर्तते। धन्यं यशस्यमायुष्यं पुत्र्यं स्वर्ग्यामथाप्रपि। धन्यं यशस्यमायुष्यं पुत्र्यं अस्वर्ग्य यथा।
धन्यम यशस्यमायुष्यम पुत्रम स्वर्ग्यामथापि च और यः श्रावयति विप्रेषु क्षत्रियेष्वितरेषु च प्रीयन्ते पितरस्तस्य प्रीयन्ते दैवतानि च और इदमाख्यानमायुष्यम गंगावतरणम शुभम और यः शरणोति च काकुस्थो सर्वान् काममवाप्नुयात् सर्वे पापा प्रणश्यन्ति आयुः कीर्तिश्च वर्धते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड बालकांड 44वां सर्ग। ब्रह्मा जी का भागीरथ की प्रशंसा करते हुए उन्हें गंगा जल से अपने पितरों के तर्पण की आज्ञा देना और राजा का वह सब करके अपने नगर को प्रस्थान करना। गंगावतरण के उपाख्यान की महिमा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारद जी कहते हैं, हे सनत कुमार ऋषियों, भगवान राम को कथा कहते हुए आगे विश्वामित्र जी कहते हैं, हे श्री राम, इस प्रकार गंगा जी को साथ लिए हुए राजा भगीरथ ने समुद्र तक जाकर रसातल में, जहाँ उनके पूर्वज भस्म हुए थे, प्रवेश किया। वह भस्म राशि जब गंगा जी के जल से आप्लावित हो गई, डूब गई, तब संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान ब्रह्मा ने वहां स्वयं पधार कर राजा भगीरथ से इस प्रकार कहा, हे नरश्रेष्ठ, हे महात्मन, हे राजा, सगर के 60,000 पुत्रों का तुमने उद्धार कर दिया है। अब वे देवताओं की भांति स्वर्गलोक में जा पहुँचे हैं। हे भूपाल, हे भगीरथ, इस संसार में जब तक सागर का जल उपस्थित रहेगा तब तक सागर के सभी पुत्र देवताओं की भांति स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित रहेंगे। हे राजन, ये गंगा तुम्हारी भी ज्येष्ठ पुत्री होकर रहेगी और तुम्हारे नाम पर रखे हुए भगीरथ नाम से यह इस जगत में विख्यात होगी। यह त्रिपथगा, दिव्या और भगीरथी, इन तीनों नामों से गंगा जी की प्रसिद्धि होगी। हे राजन, ये आकाश, पृथ्वी और पाताल तीनों पथों में पवित्र करते हुए गमन करती है, इसलिए इसे त्रिपथगा माना गया है। हे नरेश्वर, हे महाराज, हे भगीरथ, अब तुम गंगा जी के जल से यहाँ अपने सभी पितामहों का तर्पण करो और इस प्रकार अपनी तथा अपने पूर्वजों द्वारा की हुई प्रतिज्ञाओं को पूर्ण करो। हे राजन, तुम्हारे पूर्वज धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महायशस्वी राजा सगर भी गंगा जी को यहाँ लाना चाहते थे, किंतु उनका मनोरथ पूर्ण नहीं हो सका। हे वत्स, इसी प्रकार लोक में अप्रतिम प्रभावशाली, उत्तम गुण विशिष्ट, महर्षि तुल्य तेजस्वी, मेरे समान तपस्वी तथा क्षत्रिय धर्मपरायण राजर्षि अंशुमान जी ने भी गंगा को यहाँ लाने की प्रबल इच्छा की, परंतु वे भी इस पृथ्वी पर उन्हें लाने की प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सके। हे निष्पाप, हे महाभाग, हे भगीरथ, तुम्हारे अत्यंत तेजस्वी पिता दिलीप ने भी गंगा को यहाँ लाने की प्रबल इच्छा करके भी इस कार्य में सफल नहीं हो सके। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विश्वामित्र जी कहते हैं, हे राम, पुरुष प्रवर भगीरथ जी से ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुरुष प्रवर, तुमने गंगा को भूतल पर लाने की यह प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली है। इससे इस संसार में तुम्हें परम उत्तम एवं महान यश की प्राप्ति होगी। हे शत्रुदमन, हे भगीरथ, तुमने जो गंगा जी को पृथ्वी पर उतारने का कठिन कार्य पूर्ण किया है, इससे उस महान ब्रह्मलोक पर अधिकार प्राप्त कर लिया है जो धर्म का आश्रय है। हे नरश्रेष्ठ, हे पुरुष प्रवर, गंगा जी का जल सदा ही स्नान के योग्य है। तुम स्वयं भी इसमें स्नान करो और पवित्र होकर पुण्य का फल प्राप्त करो। हे नरेश्वर, तुम अपने सभी पितामहों का तर्पण करो, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं अपने लोक को प्रस्थान करता हूँ, तुम भी यहाँ स्नान और तर्पण का कार्य पूर्ण कर अपनी राजधानी को वापस लौट जाओ। ऐसा कहकर सर्वलोक पितामह महायशस्वी देवेश्वर ब्रह्मा जी जैसे आए थे वैसे ही देवलोक की ओर प्रस्थान कर गए।
ये हे नरश्रेष्ठ राम, ये महायशस्वी राजा भगीरथ भी गंगा जी के उत्तम जल में क्रमशः सभी सगर पुत्रों का विधिवत तर्पण करके पवित्र हो अपने नगर को प्रस्थान कर गए। इस प्रकार सफल मनोरथ होकर वे अपने राज्य का शासन करने लगे। विश्वामित्र जी कहते हैं, हे रघुनंदन, अपने राजा को पुनः अपने सम्मुख पाकर प्रजा वर्ग को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। सबका शोक विगत हो गया, सबके मनोरथ पूर्ण हुए और सभी की चिंताएं दूर हो गईं। हे श्री राम, विश्वामित्र जी कहते हैं, यह गंगा जी की कथा मैंने तुम्हें विस्तार के साथ कह सुनाई है। हे राम, तुम्हारा कल्याण हो। अब जाओ और मंगलमय संध्या वंदन आदि का कार्य पूर्ण करो। देखो, संध्या काल बीता जा रहा है। यह गंगा अवतरण का मंगलमय उपाख्यान आयु बढ़ाने वाला, धन, यश, आयु, पुत्र और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है, जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा दूसरे वर्ण के सभी लोगों को भी यह कथा सुनाता है या सुनता है, उसके ऊपर देवता और पितर सदा प्रसन्न होते हैं। हे काकुस्थ कुलभूषण भगवान श्री राम, जो इसका श्रवण करता है वह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर लेता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और आयु की वृद्धि एवं कीर्ति का विस्तार होता है। ओम नमः शिवाय। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे चतुश्चत्वारिंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्थ रामायण आदि काव्य के बालकांड में 44वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि।